तो आज दुनिया भर में लाखों से करोड़ों लोग अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं और ये कई हजारों लोगों की मृत्यु का कारण भी बन चुका है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, इस बीमारी की लपेट में सभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर हर्षित जुनेजा बात करने जा रहा हूँ अस्थमा के बारे में, और आपको बताऊंगा आज मैं कि अस्थमा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है और ये लंग्स को इफेक्ट करती है, स्पेशली एयरवेज को और एयर पैसेज को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके एयर पैसेज के बारे में, ये कैसे काम करता है। हम O2 इनहेल करते हैं अपनी नोज के द्वारा, नोज से फेरिंग्स के द्वारा, और फेरिंग्स से जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के द्वारा फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। ब्रोंकस आगे सेकेंडरी ब्रोंकस में और सेकेंडरी ब्रोंकस आगे टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। उसके बाद जाके ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है और ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं जाकर एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई कैसे काम करता है? गैस एक्सचेंज के द्वारा। और एल्वियोलाई की मदद करता है उसकी सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, जो O2 की गैस एक्सचेंज में बहुत अच्छा कार्य में मदद करता है। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और रिवर्सिबल डिजीज है। क्रोनिक क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव क्योंकि ये एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, और रिवर्सिबल क्योंकि हम अस्थमा के अटैक को दवाइयों के मदद से रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें हमारे ब्रोंकियल ल्यूमेन की इन्फ्लेमेशन और नैरोइंग होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है सर्टेन स्टिमुलाई से, जिसके द्वारा क्या होता है? विजिंग, डिस्निया, कफ और चेस्ट टाइटनेस। तो अब हम बात करने चाह रहे हैं इसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स देता है किसी भी स्टिमुलाई को, जैसे पेट डेंडर को, फ्यूम्स को, हाउस डस्ट को एक्सेट्रा। और दूसरे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं नॉन एलर्जिक और इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। इसमें क्या होता है? जो भी इरिटेंट होता है एयर में, ये उससे रिलेटेड नहीं होता, ये रिलेट करता है कोल्ड से, हीट से, एक्सट्रीम वेदर चेंज से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, किसी भी डीओ से। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। इस बारे में आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जो कि एक्सरसाइज करने पे शुरू होता है और 10-15 मिनट तक इसका एपिसोड चलता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा कैसे होता है? ये ट्रिगर होता है वर्क प्लेस से। जैसे कोई इंसान इंडस्ट्री में काम कर रहा है किसी बड़ी, तो वहां पे कोई ऐसा केमिकल जो अस्थमा को ट्रिगर कर दे, या फार्मर को ऐसा कोई जो फार्मिंग कर रहा है कोई ऐसा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड उसको अस्थमा को ट्रिगर कर दे। और नेक्स्ट है मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा कैसे होता है? जो दोनों कारणों से होता है, एलर्जिक भी और नॉन एलर्जिक भी, और दोनों ही सिम्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कफ परसिस्टेंट अस्थमा के बारे में। तो इसमें क्या होता है? इस अस्थमा ये सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें शायद विजिंग नहीं होती, डिस्निया नहीं होता, चेस्ट टाइटनेस नहीं होती। इसमें सिर्फ पेशेंट को परसिस्टेंट ड्राई कफ होता है, जो बाद में उसको फुल ब्लोन अस्थमा की ओर भी ले जा सकता है। और लास्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं नॉकटर्नल अस्थमा, जो कि स्पेशली नॉकटर्नल से हम समझ सकते हैं कि रात के समय। नॉकटर्नल अस्थमा रात के समय ज्यादा वर्सन हो जाता है किसी भी फ्यूम से या किसी भी डस्ट के एलर्जन में आने के बाद। तो आज हमने बात करी है अस्थमा और उसके प्रकार के बारे में। तो थैंक यू।